प्रमाणचक हैं अरहम टीम। आप हो सकता है अपने दिमाग से सोच रहे हो कि हम सुबह थोड़ा सा लेट उठेंगे तो आधा आधा दिन इसी में निकल जाएगा। 8 बजे उठेंगे, 10 बजे तक हैं घूमते फिरते रहेंगे घरों की छतों पर पेस्ट करते हुए और फिर जो है नहाएंगे धोएंगे तो 12 बज जाएंगे, फिर भोजन करके फिर विश्राम कर लेंगे। तो ऐसा सोचने से आपके दिमाग की जो क्षमता है और जो हमारे अंदर की एक कहना चाहिए एक्टिविटी की एक पावर होती है, वो जो है धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। और जब हमारे दिमाग की क्षमता धीरे धीरे आलस्य के कारण से प्रभावी होने लग जाती है, तो फिर हमें कोई भी काम में उत्साह नहीं रहेगा और हम भीतर से बिल्कुल ही धीरे धीरे इनएक्टिव हो जाएंगे। और ऐसी स्थिति में हमारे लिए ये दिक्कत आने लग जाएगी कि हम धीरे धीरे अपने शरीर के प्रति भी निराश होने लगेंगे और बाहर की परिस्थितियों से भी निराश होने लगेंगे। तो अच्छा यही होगा कि आप सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें। सुबह जो व्यक्ति जल्दी उठता है, कम से कम सूर्य उदय के समय पर भी उठने की कोशिश करेंगे तो वह भी आपके लिए फायदेमंद है। आजकल सूर्य का उदय 6 बजे होने लगा है। अगर आप 6 बजे से पहले उठ जाएं अति उत्तम है, 6 बजे उठ जाएं तब भी ठीक है। और 6 बजे उठने के बाद में अपनी शारीरिक जो आवश्यक सुबह की क्रियाएं होती हैं उन्हें करने के बाद, नहाने धोने के बाद अगर आप थोड़ा सा अपना समय 1 घंटे का योग और ध्यान के लिए निकालेंगे तो आप देखेंगे कि पूरा दिन आपका बड़ा शांति के साथ और संतुष्टि के साथ बीतेगा। आपको किसी भी चीज से ऐसा नहीं लगेगा कि हम परिस्थितियों से भाग रहे हैं। क्योंकि जब हम ऐसा सोच लेते हैं कि अब हम आधा दिन ऐसे ही निकाल लेंगे सुबह देरी से उठ करके और रात में ज़्यादातर मोबाइल और टीवियाँ देखते हुए, तो इसका मतलब है आप परिस्थिति से भाग रहे हैं। जब आप देश और काल की परिस्थिति से दूर हटेंगे, भागेंगे, अपने आप को बचाएंगे, तो आपके अंदर एक निर्बलता पैदा होगी। माने आपका दिमाग, आपके भाव धीरे धीरे कमजोर होते चले जाएंगे और ये कमजोरी आपके लिए नुकसान पहुंचाएगी आगे के समय में। क्योंकि लॉकडाउन हमेशा तो नहीं रहेगा, काम हर व्यक्ति के अपने अपने शुरू होने वाले हैं, होंगे। जो लोग एक्टिव रहते हैं वो अपने घर से भी काम कर रहे होते हैं और घर में भी कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे होते हैं। तो एक्टिव रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और अगर हम इस तरीके की देश काल की स्थिति को देख करके धीरे धीरे बिल्कुल निष्क्रिय होते चले जाएंगे और अपने आप को भीतर से बिल्कुल ही निराशाजनक माहौल में अपने मन को डाल देंगे, तो इससे सबसे बड़ी परेशानी ये होगी कि जो आपका व्यापार पहले चल रहा था उसमें भी आपका दिमाग नहीं लगेगा, जो आपका कोई भी तरीके का प्रोफेशन था उसमें भी आपका दिमाग कोई अच्छा काम नहीं करेगा और धीरे धीरे आपका अपने शरीर के प्रति भी दिमाग अच्छा काम नहीं करेगा। तो शरीर के अवयव भी रुग्ण होने लग जाएंगे। शरीर में आप देखेंगे लंग्स हैं, हार्ट है, ये सभी चीजें अगर भीतर ही भीतर एक्टिव बनी ही रहती हैं और अगर आप इनको थोड़ा सा कोई सहारा दे दो इनको और अच्छा एक्टिव होने का, तो ये बहुत अच्छे ढंग से काम करती हैं। और इन्हीं के माध्यम से जो हमारे अंदर एनर्जी क्रिएट होती है उसी से हमको दिन भर स्फूर्ति रहती है और हमारा मस्तिष्क भी शुद्ध और शांत और संतुष्टि की भाव में बना रहता है। तो इसलिए आप सबके लिए निराश होने की जरूरत नहीं है। चाहे लॉकडाउन खुल जाए चाहे लॉकडाउन बढ़ जाए, समझ आ रहा है? हमें अपने आप को भीतर से कभी भी इनएक्टिव नहीं बनाना। माइंड को कभी भी हमें बिल्कुल भी निराशा की, होपलेस की स्थिति में नहीं लाना। हमें अपने आप को भीतर से बहुत ही सक्रिय और सकारात्मक भाव में रहना है, तभी हमारे शरीर के अवयव अच्छा काम करेंगे। और हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आपके भीतर के शरीर के अवयव भी अगर मान लो आपके आलस्य के कारण से या आपकी भीतर की उदासीनता के कारण से अगर आपके शरीर के अवयव धीरे धीरे अपने काम करने की क्षमता खोते गए, तो आप धीरे धीरे मृत्यु के कगार तक पहुंच जाएंगे, अपने आप पहुंच जाएंगे। क्यों पहुंचेंगे? क्योंकि आपके भीतर के जो अवयव हैं जिन्हें अच्छे ढंग से काम करना चाहिए, उन्हें शक्ति मिलने के लिए आपके अंदर से कोई भी एनर्जी का फ्लो नहीं आ रहा है।
सुबह का वातावरण अपने आप में बहुत ही एनर्जेटिक रहता है, बहुत ही पीसफुल रहता है, और उस प्रकृति के वातावरण से यदि हम अपने शरीर को, अपने मन को जोड़ते हैं तो हमारे अंदर भी वही प्राकृतिक एनर्जी आने लग जाती है। ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी ऐसी कॉस्मिक एनर्जी होती है, जो एनर्जी अगर हमारे बॉडी के अंदर फ्लो उसका होने लग जाए तो हमारे अंदर कभी भी रोग ना शारीरिक होंगे ना मानसिक होंगे। और ये सब कैसे होता है? तो उस एनर्जी को भी कैच करने के लिए हमें योग और ध्यान के सिस्टम के थ्रू अपने आप को गुजारना होता है। इसलिए सबके लिए एक बहुत जरूरी चीज है सुबह जल्दी उठना, और सुबह जल्दी उठ करके अपनी शारीरिक क्रियाएं निपटा करके बहुत अच्छे मन बना करके योग और ध्यान के भावों से जुड़ना। अगर आपके लिए अपने अंदर इस तरीके की एक्टिविटी बनी रहेगी तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ हमेशा क्रिएटिव होता रहेगा और आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव बने रहेंगे, और इसी के माध्यम से आपको जीने की एक खुशी मिलेगी और आपके अंदर एक उत्साह भी बना रहेगा कि हम इन दिनों में भी कुछ अच्छा कर रहे हैं। देखो, एक मेंटलिटी की आपको बात बता रहा हूं। एक अभी शोध हुआ है और उस शोध के माध्यम से यह पाया गया है कि जितने भी पेशेंट वेंटिलेटर पर जाते हैं उनमें से 60 से ज्यादा परसेंटेज वाले केस ऐसे मिले हैं कि वेंटिलेटर पर जाने के बाद में उनकी डेथ जल्दी हो जाती है। समझ आ रहा है? ये आ चुका है न्यूज में। अब आप सोचें, कोई मनोवैज्ञानिक कारण की तरफ नहीं जा पा रहा है, कोई इस बात को नहीं सोच पा रहा है, और ये बहुत पहले से मेरे दिमाग में चल रहा था। मैं पहले भी लोगों से कहता था, मैंने ऐसे ऐसे केस देखे हैं, वो अपने घर पर हैं तब तक बहुत अच्छे होते हैं, और जैसे ही वो डॉक्टरों के पास पहुंच करके उन्हें हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है, वेंटिलेटर पर डाल दिया जाता है, उनकी हालत जरूरत से ज्यादा खराब हो जाती है। समझ आ रहा है? डॉक्टरों के लिए सबसे ज्यादा सेफ्टी का पॉइंट वही है। अब कोई भी चीज जो फ्लो में आ गई है उस पर एकदम से रेस्ट्रिक्शन लेना, किसी भी तरीके का कोई भी अपोजिशन लेना, ये अपने आप में बड़ा कठिन काम हो जाता है। लेकिन खबरें आने लगी हैं, जो इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं वो इस बात को बता रहे हैं कि ज्यादातर मरीज वेंटिलेटर पर पहुंच करके अपना दम जल्दी तोड़ देते हैं, और उसमें वेंटिलेटर भी एक बहुत बड़ा कारण है। अब आप समझ लो, समझ आ रहा है? तो ये चीजें हैं। ये क्यों है? क्योंकि हमारी मानसिकता जहां पर भीतर से कमजोर पड़ी, हमारे शरीर के जो, जिसे हम इनर ऑर्गन्स कहते हैं, वो अपने आप हमारे उनकी भी काम करने की क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जब आपकी जीने की क्षमता नहीं है तो वो आपको कहां तक जिलाएंगे? नहीं समझ आ रहा है? आप आलस्य कर रहे हो, आप उदासीनता के भाव में आ रहे हो, आप अपने दिमाग को बिल्कुल ही निष्क्रिय बनाते चले जा रहे हो, तो शरीर आपको कब तक सक्रिय बनाए रखेगा? आपकी ही तो ताकत है जो शरीर के अवयवों को ताकत देता है। आपके ही अंतर का बल है जो शरीर को बल देता है लड़ने के लिए। कोई भी वायरस है, उस वायरस से लड़ने के लिए भी आपके अंतरंग की ऊर्जा, अंतरंग का बल ही काम करेगा। और ये वायरस, ऐसे हजारों वायरस, इनसे हम रोजाना लड़ते रहते हैं। पूरे शरीर के अंदर हजारों लाखों प्रकार के वायरस फैले हुए हैं। हर तरीके के वायरसों से हम हमेशा लड़ रहे होते हैं, और उनसे हम अपने आप को बचाते रहते हैं, उनसे हम जीतते रहते हैं। कब जीत पाते हैं? जब हमारे अंदर जीने का साहस रहता है, जब हमारे अंदर भीतर से दिमाग सशक्त होकर के काम करता है, तब हमारे ये अवयव उस अपने ही भीतर की शक्ति के कारण से हमारे साथ में
पहले की अपेक्षा से और अच्छा काम करने लग जाते हैं। होते हैं वायरस बैक्टीरिया जो कुछ भी होते हैं उनसे लड़ते रहते हैं और उन्हें मारते रहते हैं, उन्हें निष्कासित करते रहते हैं और आपके जीवन में सहयोगी बने रहते हैं। तो आप भीतर की भी साइंस देखें थोड़ी सी, कि अगर हमारे अंदर हमारे ऑर्गन्स जो भीतर काम कर रहे हैं, ये ऑर्गन्स भी तभी काम करेंगे जब आपके अंदर जीने की अदम्य क्षमता होगी। समझ आ रहा है? निराशा जैसे ही आपके अंदर बढ़ेगी, ये आपके इनर ऑर्गन्स भी काम करना कम कर देंगे और धीरे धीरे यही अगर काम करना कम कर देंगे तो आपके शरीर में अनेक तरीके के रोग यही इकट्ठे करने लग जाएंगे। और इम्यून सिस्टम जो वीक होता है उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि वह इम्यून सिस्टम सबसे ज़्यादा अगर जुड़ा हुआ है तो एक तो वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ है, जिसके माध्यम से हम श्वास लेते हैं और उसमें लंग्स, हार्ट, ये जो है उसके जो है विशेष अवयव हैं। और इनसे बनने वाला जो ब्लड है वह ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर हो, ब्लड में जितने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स जितनी संख्या में ज़रूरत है वो सब बिल्कुल प्रॉपर बनते रहेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम प्रॉपर काम करता रहेगा। कोई भी बैक्टीरिया, वायरस होगा उससे आपके लिए लड़ने की क्षमता बनी रहेगी। और ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इम्यून सिस्टम का मतलब ही है आपके अंदर, आपके हृदय में और आपके फेफड़ों में कितनी ताकत है। समझ आ रहा है? अगर आप अपने फेफड़ों में दम रखते हैं, हृदय में ताकत रखते हैं, समझ आ रहा है, आप अच्छी श्वास लेंगे, हृदय और फेफड़े अगर ढंग से काम करेंगे तो पूरे शरीर के अंदर ब्लड का फिल्ट्रेशन, ब्लड का प्योरिफिकेशन अच्छे ढंग से होगा। ब्लड के अंदर जितने भी और कंपोनेंट्स होते हैं वो सब अच्छे ढंग से आपके ही खाने पीने के माध्यम से बनेंगे। तो वह ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से और ब्लड के अंदर बनने वाली जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो प्लाज्मा हो, चाहे वो हीमोग्लोबिन का स्तर हो, वो सब चीज़ें बराबर बनी रहेंगी। वो सब डिपेंड करता है कि आपका हृदय और आपके फेफड़े कितने अच्छे काम कर रहे हैं। और हृदय और फेफड़ों को काम करने का सबसे अच्छा सहूलियत का समय मिलता है तो वह सुबह का समय होता है। समझ आ रहा है? फिर तो धीरे धीरे क्या काम करने लग जाता है, आपका पेट काम करने लग जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप जागते चले जाएंगे, आप 2-3 घंटे बाद कुछ खाने पीने लग जाएंगे, तो जैसे ही आप पेट में कुछ डालेंगे उसके बाद में फिर लीवर, किडनी, ये सब चीज़ें काम करने लग जाएंगी, इंटेस्टाइन काम करने लग जाएगी। तो बहुत सारे शरीर के जो इनर ऑर्गन्स हैं इनको भी काम करने का एक अपना टाइम है और वो समय के अनुसार काम अपना अपना करते चले जाएंगे। और सबके लिए एक एक प्रॉपर टाइम भी होता है कि किस टाइम पर कौन सा इनर ऑर्गन प्रॉपर काम करता है। तो सबसे अच्छा इम्यूनिटी सिस्टम को बनाए रखने के लिए आपको अपने लंग्स, अपने हार्ट की प्रॉपर वर्किंग पर ध्यान देना होगा और उसके लिए आपको सुबह उठना ही होगा। तभी आपके लिए वह चीज सहयोगी बनेगी। उस समय पर आप जो ऑक्सीजन बाहर से लेंगे वो आपके शरीर में घुल करके आपके शरीर के अंदर बनने वाली जो ब्लड आदि हैं उसको ताकत देगी। उसी से हीमोग्लोबिन इत्यादि का स्तर सही रहेगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सब कुछ उससे बैलेंस रहेगा। और इस तरीके से जब सुबह की प्रक्रिया सही ढंग से शुरू होती है तो दिन भर जो भी आप खाएंगे पिएंगे उसके माध्यम से आपके जो दूसरे ऑर्गन फिर काम करेंगे, चाहे वो किडनी काम करे, चाहे लीवर काम करे, चाहे स्प्लीन काम करे, वो भी समय समय पर काम करेगी। एक सिस्टम सुबह का अगर सही शुरू हो जाता है तो दिन भर का सिस्टम सही चलता है। समझ आ रहा है? और अगर यह आप कर सके तो आप अपने लिए भी अच्छा करेंगे, रोगों से लड़ने की भी क्षमता लाएंगे और दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा करने के लिए सोच पाएंगे। क्योंकि यह तभी संभव है जब आपका खुद का दिमाग तो पहले अच्छा हो, आप अपने लिए तो कुछ पहले अच्छा कर पा रहे हो, तब आप दूसरों के लिए अच्छा कर पाएंगे। क्या समझ आ रहा है? दूसरों की रक्षा करना, दूसरों के बारे में अच्छा सोचना, दूसरों की सहायता करना, दूसरों को भी इस तरीके की परेशानियों से बाहर निकालना, ये बात भी आपके दिमाग में तब आएगी जब आप अपने आप को परेशानियों से बाहर
निकालने में समर्थ हो पा रहे हो, जूझ पा रहे हो। सुन रहे हो? तो क्या समझ में आ रहा है? योग और ध्यान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और योग और ध्यान को करने का सबसे उत्तम समय, सबसे अच्छा टाइम अगर कोई होता है तो वह सुबह सूर्य उदय के थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद का टाइम। समझ आ रहा है? अपने भारतीय संस्कृति के अनुसार, जैन शास्त्रों के अनुसार सूर्य उदय के 48 मिनट पहले आप उठने की कोशिश करें, और सूर्योदय के 48 मिनट बाद तक आप इस योग और ध्यान की प्रक्रिया से जुड़े रहें। तो इतना सा समय अगर आपने मैनेज कर लिया तो दिन भर आपका बहुत अच्छे ढंग से काम करेगा, और उसी से आपके अंदर ये आपको महसूस होगा कि देखो मेरा भाग्य भी अच्छा काम कर रहा है, मेरा भाग्य भी सहायक उन्हीं के लिए बनता है जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। समझ आ रहा है? आपने सुना होगा खुदा उन्हीं की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं। समझ आ रहा है? गॉड हेल्प्स देमसेल्व्स हु हेल्प्स देमसेल्व्स। भगवान भी कोई वस्तु नहीं है, वह स्वयं की अपनी ही प्रक्रिया है, जिसमें हम अपने ही आप को अगर समर्थ बनाते चले जाते हैं तो हमारी ही समर्थता से सब कुछ अपने आप अच्छा होने लग जाता है। तो आपको अच्छे विचार, अच्छे भाव, ये सब तभी आएंगे जब आप सुबह सही समय पर उठें, सही समय पर अपना योग और ध्यान का कार्य करें, और उस और योग ध्यान के कार्य में थोड़ी सी स्थिरता बढ़ाएं। अब मैं आपसे बताना चाहता हूं, आप वैसे बहुत तरह के आसन लगाते होंगे। बहुत से लोगों को आसन लगाने में कठिनाई होती है। जिन लोगों का थोड़ा सा क्या है, पेट बढ़ जाता है, समझ आ रहा है, वो बहुत बड़े बड़े आसन नहीं लगा सकते हैं। जिनकी उम्र एक तरह से 50 से ऊपर हो जाती है, उन्हें भी बड़े बड़े आसन लगाने में दिक्कत जाती है ना। हम आपके लिए बता रहे हैं कि एक बहुत अच्छा तरीका है 5 मुद्राएं जो अरहम योग की आपको बताई जाती हैं। इन्हें आप कहीं से भी अच्छे ढंग से समझ सकते हो। YouTube पर भी आपके लिए एक ऐप मिलेगा, उसको भी डाउनलोड करके आप जो है 5 मुद्राओं को पहले लगाना सीखो। समझ आ रहा है? अब आप कहोगे 5 मुद्राएं तो हम 5 मिनट में लगा लेते हैं। समझ आ रहा है? आप अगर 5 मुद्राएं 5 मिनट में लगा लेते हैं तो अच्छी बात है। अच्छी बात यह है कि कम से कम आप मुद्राएं लगा लेते हैं। अब आप ये देखें कि अगर आपको अपनी स्टेमिना बढ़ाना है, आपको अगर ये महसूस करना है कि हमारे शरीर के ये ऑर्गन्स लंबे समय तक या अच्छे समय तक काम करते रहें, तो आपके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इन मुद्राओं में अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम लगाने की कोशिश करें। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप आसन या मुद्रा लगा लेते हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आप आसन और मुद्रा को कितनी देर तक लगा पाते हैं। क्या समझ आ रहा है? कोई भी आसन आपने एक बार में झटके से लगा लिया, लग गया, उससे आपको ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। फायदा तब मिलेगा जब आप उस आसन में कुछ समय तक रुकने की क्षमता लाएं। समझ आ रहा है? आप कोई भी आसन लगा करके देखें। मान लो आपको बैठने के लिए ही पद्मासन लगाना है। समझ आ रहा? अगर आपने पद्मासन लगाने के लिए अपने पद्मासन के लिए अपने पैरों को एक के ऊपर एक रखने की कोशिश कर ली, देखो मैंने तो पद्मासन लगा लिया, और कहते से ही वो छूट गया। नहीं समझ आ रहा है? कहते से ही जो है वो इतना भी नहीं रुक पाए हम। तो ये आसन का कोई महत्व नहीं है। महत्व होता है कि आप उस स्थिति में कितनी देर तक रुक सकते हैं, उससे आपकी स्टेमिना बढ़ेगी, और उसी आसन के प्रभाव आपके शरीर के ऊपर तब पड़ेंगे जब आप आसन की समय को बढ़ाएंगे। तो आपसे यह कहना है, मुद्राएं उन्हीं आसनों का एक संक्षिप्त रूप है। इन 5 मुद्राओं के अंदर हम 50 आसन गर्भित कर सकते हैं। इसी के अनेक अनेक रूप बनते चले जाते हैं, और ये 5 मुद्राएं अगर आप करने की अपनी मर्यादा बढ़ाएंगे, अपना समय बढ़ाएंगे, तो आपके अंदर आपकी अंदर से स्टेमिना अपने आप बढ़ती चली जाएगी।
तो महत्वपूर्ण क्या है? जैसे मान लो पद्मासन है, आप लगा करके बैठे, अगर आप 2 मिनट में ही आपको पद्मासन खोलना पड़ा तो इसका मतलब है कि आपकी स्टेमिना अच्छी नहीं है। समझ आ रहा है? अब आसन को अगर आप लगाने का अभ्यास बनाएंगे तो आपकी स्टेमिना इतनी बन सकती है कि आप आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे भी एक आसन में बैठ सकते हैं। और अगर आप सोचें कि जो व्यक्ति 1 घंटे तक या 2 घंटे तक ये आसन लगा सकता हो तो उसकी स्टेमिना कितनी अच्छी होगी। क्या समझ आ रहा है? और स्टेमिना अच्छी होने का मतलब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। उसके भीतर डाइजेशन पावर होगी, उसके अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन अपने आप में अलग तरीके का होगा, उसका अपना ऑरा अलग होगा। ये सब चीजें डिपेंड करती हैं कि आप उस आसन के माध्यम से कितनी देर तक अपने आप को स्टेबल रख पाते हो। तो आपसे इतना कहना है कि जो मुद्राएं आप लगाने का अभ्यास कर रहे हैं, और बहुत से लोग अरहम योग की 5 मुद्राओं का अभ्यास करते हैं, लगाते हैं, लेकिन अब ऐसा करना शुरू करें कि उन अरहम योग की मुद्राओं के अंदर अपने लिए टाइम कंज्यूम करने की कोशिश करें। हम एक मुद्रा में कितनी देर तक रह सकते हैं? जो व्यक्ति 5 मिनट रह सकता है, अपने आप को पहले 5 मिनट से शुरू करें। आप देखेंगे 5 मिनट में भी आपको 2-4 दिन लग जाएंगे। समझ आ रहा है? अगर आप 1 मिनट से शुरू करते हैं तो 1 मिनट से शुरू करें, बढ़ाते जाएं, आपके अंदर का उत्साह भी बढ़ता चला जाएगा, स्टेमिना बढ़ेगी, आपके अंदर अपने आप जो ये इनर ऑर्गन्स के काम करने की क्षमता है ये भी बढ़ती चली जाएगी। तो इन मुद्राओं में हम कितना टाइम लेते हैं, इतना टाइम हमारे लिए लगता है और इतने टाइम तक हम इन मुद्राओं में स्थिर रह सकते हैं। इस तरीके का हर व्यक्ति अपना अपना एक अलग से इसका जजमेंट करे। समझ आ रहा है? और इसके लिए हर व्यक्ति अगर उसे 5 मिनट किसी मुद्रा में रहना आ जाता है तो वह बड़ी प्रसन्नता के साथ में एक दूसरे को बताना शुरू करे कि मैं अरिहंत मुद्रा में 5 मिनट रह लेता हूं, मैं सिद्ध मुद्रा में 5 मिनट रह लेता हूं, या मैं साधु मुद्रा में 5 मिनट रह लेता हूं। 5 मिनट से फिर वह अपनी आगे बढ़ने की कोशिश करे। कौन कितना आगे बढ़ पाता है? 6 मिनट, 10 मिनट। क्या समझ आ रहा है? यह भी संभव है। और जो व्यक्ति 10 मिनट तक अगर उस मुद्रा में रहने की स्थिति में आ जाएगा तो उसके लिए अपने आप इतना स्टेमिना आएगा कि वह किसी भी वायरस, कोई भी तरीके के कीटाणु, किसी भी तरीके के अस्वास्थ्य पैदा करने वाली परजीवी, उन सब से अपने आप को बचा पाएगा। ये स्टेमिना आपको तब आएगी जब आप एक एक मुद्रा में अपना टाइम लगाएं। तो आप एक करें। सुनने के लिए तो बहुत होता है, लेकिन करने वाला आदमी ही सफल होता है। तो अगर आप अपने आप को हमेशा तरोताजा, दिमाग से स्वस्थ, एक समृद्ध, प्रसन्न, आनंदमय इंसान अपने आप को बनाना चाहते हैं तो आप इन 5 मुद्राओं में अच्छा समय दें। और इसमें जितना ज़्यादा समय देंगे आपके लिए मुद्रा भी होगी प्लस उसमें मेडिटेशन भी होगा। क्योंकि मेडिटेशन का मतलब क्या है? आपका चित्त कहीं बाहर जाएगा ही नहीं, आपका ध्यान इसी बात पर रहेगा कि मैं मुद्रा लगाए हुए हूँ। आपके विचार, आपका माइंड, सब कुछ कंट्रोल रहेगा। इसी का नाम मेडिटेशन है। आप अगर 10 मिनट, 15 मिनट इस तरीके से अपनी क्षमता को बढ़ाएंगे तो वह योग और ध्यान के माध्यम से बढ़ी हुई क्षमता आपको एक कोरोना वायरस से निपटने के लिए एक बहुत बड़ा सशस्त्र आपके लिए अस्त्र होगी, शस्त्र होगी, और आपके लिए बहुत बड़ा हथियार साबित होगी। योग और ध्यान से बढ़कर के दुनिया में अभी कोई चीज़ सामने नहीं आई है जो आपको इस कोरोना वायरस से निपटने की ताकत भीतर से दे सके। ठीक है ना? तो ये प्रोसेस आपको कब करना है? द बेस्ट टाइम फॉर दिस प्रोसेस, कब का? मॉर्निंग टाइम। समझ आ रहा है? तो आपको हमेशा अपने को मॉर्निंग में बिल्कुल अवेकिंग पोजीशन में रखना है। और जब आप मॉर्निंग में अवेक रहेंगे तो आप दिन भर अपने आप को अलर्ट रख पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा एक हमारी ही बॉडी का साइकिल का सिस्टम होता है, और अगर हम इस सिस्टम को सुधारेंगे तो हमारा पूरा का पूरा जीवन सही ढंग से चलेगा। इसलिए हम अभ्यास करें योग और ध्यान का ज़्यादा से ज़्यादा, यही आप लोगों से कहना है। थोड़ी देर के लिए ये अभ्यास और बढ़ाते हैं।
कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, दोनों हाथ एक के ऊपर एक रखते हुए गहरी लंबी श्वास लें। एक श्वास को गहरा लंबा लेते हुए धीमे धीमे छोड़ें। चेहरे पर पूरा ध्यान लाएं। चेहरे को प्रसन्न बनाएं। अपनी श्वास को नाभि स्थान पर, शक्ति केंद्र पर रोकने की कोशिश करें। धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। अपनी श्वास को इस शक्ति केंद्र पर 5 बार ले जाएं, थोड़ी देर रोकें और फिर छोड़ें। ऐसा प्रोसेस 5 बार करें। इसी तरह से अपनी श्वास को अपने फेफड़ों में ज़्यादा से ज़्यादा भरें। श्वास गहरी लंबी लेते हुए फेफड़े हृदय स्थान पर श्वास को भरकर थोड़ी देर रोक कर रखें और धीमे धीमे छोड़ें। आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आपके लंग्स की मजबूती बढ़ाने के लिए यह प्रोसेस बहुत ही उपयोगी है। अपनी श्वास को अपने चेस्ट में भरें। गहरी लंबी श्वास लेकर थोड़ी देर रोक कर रखें और फिर धीमे धीमे श्वास को छोड़ें। श्वास फिर से लें। श्वास को रोकने की टाइमिंग धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करें, जितना आपसे बन सकता है। 5 तक गिनती पढ़ें, फिर 10 तक गिनती पढ़ें, 15 तक गिनती पढ़ें। श्वास को पूरे चेस्ट में भरकर रोकें और फिर धीमे धीमे छोड़ने की कोशिश करें। अपने माथे पर अपना ध्यान लाएं। ओम अर्हम नमः बड़ा बड़ा अपने माथे पर लिखा हुआ देखें। लिखा हुआ देखें जैसे कोई तिलक लगा लेता है पूरे माथे के ऊपर, ऐसा ओम अर्हम नमः पूरा बड़ा बड़ा मेरे माथे के ऊपर लिखा हुआ है। बस उन्हीं अक्षरों पर थोड़ी देर अपना फोकस करें। गहरी लंबी श्वास लेकर अपने मन में भावना करेंगे, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ,
मैं प्रसन्न हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं समर्थ हूँ। महसूस करें इन भावनाओं का आपके मन पर, आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ा। अपने मन ही मन इन्हीं 3 भावनाओं को बार बार दोहराएं। अपनी अंदर की शक्ति से स्वयं अपने आप के मन में मैं स्वस्थ हूँ, मन ही मन दोहराएं। मैं प्रसन्न हूँ, मन ही मन बार बार मन के ऊपर भावना डालें। और मैं समर्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं समर्थ हूँ। ये तीनों चीजें आपके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर आपको मजबूत बनाएंगी। मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं समर्थ हूँ। समर्थ का मतलब हर परिस्थिति से निपटने के लिए मैं समर्थ हूँ। जोड़ेंगे। भले न मेरी चाह कभी पूर्ण हो अपूर्ण हो, पूर्ण हो अपूर्ण हो। भाव यह है कि चाहे मेरी चाहत, मेरी इच्छा कभी पूर्ण हो या ना हो, इससे मुझे कोई प्रयोजन नहीं। भले न मेरी चाह कभी पूर्ण हो अपूर्ण हो, मन मेरा उत्साह से उमंग से परिपूर्ण हो, मन मेरा उत्साह से उमंग से। रोग में वियोग में न आए कभी खिन्नता, रोग में वियोग में न आए, रोग में वियोग में न आए कभी खिन्नता, न आए कभी खिन्नता। हम सदा ही खुश रहें ये भावना सशर्त हो, हम सदा ही खुश रहें ये भावना। मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति
मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। अपनी हथेलियाँ घिसकर आंखों पर रखें, मुख पर रखें, पूरे शरीर पर रखें। स्वस्थ, प्रसन्न और समर्थ महसूस करते हुए ओम अर्हं परम शांति, ओम अर्हं परम शांति। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं अर्हम टीम।